टटोलो अपने दिल को, देखो अपनी हालत को, हक के साथ हो या नहीं। हक के साथ हो जाओगे, तुम्हें मौत से डर नहीं लगेगा, और बातिल और तागूती ताकतों के साथ रहोगे, हर वक्त मौत का धड़का लगा रहेगा। दोस्ताने मोहतरम, करबला एक ऐसा वाकया है जो ता क़याम क़यामत याद रखा जाएगा। उसकी वजह यही है कि इमाम अली मकाम ने वो काम किया जो किसी ने ना किया। बातिल और तागूती ताकतों के खिलाफ बहुत से महाज कायम हुए, बहुत सी जंगें लड़ी गईं, लेकिन मुसलमान हुक्मरानों के खिलाफ उठने के लिए कोई तैयार नहीं। कहते हैं खुरूज नहीं हो सकता। इमाम ने क्या किया था? इमाम किस लिए तशरीफ ले गए थे? हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर करबला की तरफ रवाना हुए। दोस्ताने मोहतरम, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, यह बताना चाहता हूं कि इमाम अली मकाम इस्लाम की सियासत को बचाने जा रहे थे, इस्लाम की रियासत को बचाने जा रहे थे। नमाज रोजे को बचाने नहीं जा रहे थे। आज हमें बताया जाता है कि देते न सर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन। अरे नमाजें पढ़ रहे थे लोग, आज भी पढ़ रहे हैं। सर देना और बात है, नमाज पढ़ना और बात है। तुमने सरे हुसैन को नमाज के साथ जोड़ दिया। अरे इसे दीन के साथ जोड़ो, तुम्हें पता चलेगा सर देना क्या होता है। नमाजें पढ़ते आ रहे हैं लोग। इमाम हुसैन की शहादत का वक्त था। जर्नैल ने कहा जल्दी करो, नमाज का वक्त हो रहा है। हाय हाय हाय। नमाज तो वो भी पढ़ रहे थे, उनको नमाज से खतरा ही न था, खतरा हुसैन से था। हाय हाय। अरे तुम्हारी नमाजों से बातिल और तागूत को कोई खतरा नहीं, जहां चाहे पढ़ो, जितनी चाहे पढ़ो, लेकिन अगर दम है तो बातिल और तागूत के सामने कलमा हक कहो, तुम्हें पता चल जाएगा नमाज पढ़ना क्या होता है, सर देना क्या होता है। दोस्ताने मोहतरम, इमाम अली मकाम ने हुर्रियत की एक दास्तान रकम की है। हमारे लिए सबक क्या है इस करबला के अंदर? क्या महज रोना धोना? क्या मातम और जंजीर जनी? क्या देगे पकाना, खैरात करना? अरे नहीं, ये महकूम और मगलूब लोगों की अलामत है। जिंदा कौम बनो, इमाम के नक्शे कदम पे चलो, मैदान अमल में उतरो, बातिल और तागूत से टक्कर लेने के लिए मैदान में निकल आओ, मार के हक को बातिल बपा करो। ये मत देखो आगे कौन है, हक का साथ दो।
अगर टक्कर गैर मुस्लिम से है तो भी टकरा जाओ, टक्कर मुस्लिम से है तो भी टकरा जाओ। हुसैनियत का यही सबक है, करबला का यही दर्स है कि ये मत देखो कि सामने कौन है, जो भी है अगर जालिम है तो उसे जालिम कहो, खा वो मुस्लिम है खा वो गैर मुस्लिम है। हमारा दीन हमें हर मजलूम की हिमायत का हुक्म देता है, खा वो मुस्लिम हो खा वो गैर मुस्लिम। तो इसी तरह जालिम का सर कुचलने का हुक्म देता है, खा वो मुस्लिम हो खा वो गैर मुस्लिम हो। तो डर किस बात का? दोस्तान मोहतरम, करबला का दर्श यही है कि उठो, गलबे हक के लिए उठो, जुल्म के खात्मे के लिए उठो। अगर तुम नहीं उठोगे इंसानियत पर जुल्म होता रहेगा, उसके जिम्मेदार तुम होगे। और अगर हम भी इस जुल्म में शरीक हो गए तो हमारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, हम भी जालिम कहलाएंगे और जालिम का अंजाम अच्छा नहीं है। हम मजलूम हैं या नहीं, इस बात को एक तरफ रखें, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जालिम के साथ हों। अगर जालिम के साथ हैं तो उसे छोड़ दें, उससे किनारा कशी करें, मजलूम का साथ दें, मजलूम की हिमायत में उठें, जालिम के खिलाफ उठें। और याद रखें, जालिम के खिलाफ उठना भी जालिम की मदद करना है। जालिम के खिलाफ उठना भी जालिम की मदद करना है, इसलिए कि आप उसे जुल्म से रोक रहे हैं। ये उसकी मदद है कि बाज आ जाओ जुल्म से। तो मजलूम की भी मदद करो, जालिम की भी मदद करो। उसकी एक ही सूरत है कि जालिम को उसके जुल्म से रोको। और दोस्तान मोहतरम, हमारी जद्दोजहद इसीलिए है कि जालिम को उसके जुल्म से रोका जाए। इमाम अली मकाम के नक्शे कदम पर चलते हुए उन मुसलमान हुक्मरानों को जुल्म से रोका जाए जो अवाम पर जुल्म ढा रहे हैं। उन लोगों को जुल्म से रोका जाए जो लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। उसके लिए हमने तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का तहैया किया है। उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ यही है कि तमाम मुसलमान हक का साथ देने के लिए एक परचम तले आ जाएं, जालिम का मुकाबला करने के लिए वहादत इख्तियार कर लें, एक जमात बन जाएं। आप इकट्ठे होकर जालिम के खिलाफ खड़े हो जाएं, जालिम नहीं ठहरेगा। लेकिन आप बिखरे रहेंगे, जालिम आप पर भी जुल्म करेगा। के लिए जुल्म को रोकने के लिए लाजिम है कि हम इकट्ठे हों, ना सिर्फ अपने दिफा के लिए बल्कि अपने उन मजलूम और कमजोर भाइयों के दिफा के लिए जिनको जालिम के जुल्म से बचाने वाला कोई नहीं। यही इस्लाम है दोस्तों, यही हमारा दीन है, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, यही दर्स करबला है। उम्मीद करता हूं मेरे चंद ये कलिमात, टूटे फूटे कलिमात, आप इन्हें अपने कुलूबो अज़हान में जगह देंगे और गलबे दीन हक के लिए
हक का साथ देंगे, वहादत इख्तियार करेंगे, एक जमात बनेंगे, ताकि हम इस रुए जमीन से जुल्म का खात्मा करके अदल कायम करें, बातिल और तागूत का इक़्तिदार खत्म करके अल्लाह की हाकमियत को कायम करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।